प्यारे बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ में एल और एम समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म के दो हल होंगे। अगर इस तरह से रेखाएं काटती हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक जगह काट रही हैं तो इसका अद्वितीय हल है। तो समीकरण का युग्म का इस तरह की अगर कंडीशन हो तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखो, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में पी और क्यू रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर आए ऐसे ग्राफ के अंदर, तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आपस में कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो जो रेखाएं होती हैं वो आपस में काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सही है। और अद्वितीय हल भी होता है अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होना। अगर इस तरह की कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और अद्वितीय हल भी होगा। आगे देखो, a1 बटा x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में तीनों बराबर हैं। तो निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो, तीनों अगर बराबर हो तो तीनों बराबर अगर हो तो रेखा के ऊपर रेखा आएगी, दूसरी रेखा भी इस पे आएगी। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं संपाती रेखाएं। अगर रेखा पर रेखा आए तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी और इसके अनेक हल होंगे। अगर हल भी पूछे होते तो इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि हर जगह पर ये हर बिंदु पर एक दूसरे के ऊपर हैं। आगे a1 एक्स प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1 बटा a2 b1 बटा a2 बराबर है और c1 c2 के निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं एक दूसरे के। यानी a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो जो ग्राफीय रेखाएं आएंगी वो क्या होगी, समांतर रेखाएं आएंगी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखो, समीकरण x जमा y बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5, x बराबर 0 को आलेखित करने वाले त्रिभुज का x एक्स पर शीर्ष क्या होगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका 5 और 0 आएगा, यानी इस तरीके से मान भर के जब हम देखेंगे तो 5 और 0 आएगा। आगे है, ग्राफ में दर्शाए गए रेखिक युग्म कितने हल हैं। तो आपको देख रहे हो यहाँ पर जो रेखा है वो एक दूसरे के समानांतर हो रही हैं। तो यहाँ पर मेरे को कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो कोई नहीं, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखो, संलग्न ग्राफ में दर्शाए गए रेखिक युग्म का अभिष्ट हल होगा। तो यहाँ पर देखो, ये इस जगह पर काट रही है, तो यहाँ पर x का मान तो 6 है और y का मान 0 है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये सी वाला, ये वाला, तो यहाँ पर दिया हुआ है सी। आगे देखो, संलग्न ग्राफ दर्शाए गए रेखिक युग्म में 2x माइनस 4y माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 2y बराबर के अभिष्ट हलों की संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के नहीं, ऐसी कंडीशन आ रही है। तो इसमें रेखा के ऊपर रेखा आती है ऐसे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा। आगे, राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु का योगफल 28 है, तो राम की आयु क्या होगी। अगर राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु का योगफल है। मान ले राम की आयु x है और उसकी x
से 8 ज़्यादा है तो दोनों का योगफल कितना है 28। तो ये हो गया 2x बराबर इधर जाएगा 28 में से 8 जाएगा 20, तो x बराबर बटे में 2 आ जाएगा ना इधर ये, तो 2 फिर 10 x का मान 10 आ गया और उसकी 8 वर्ष ज़्यादा है तो 18 वर्ष आ गई। तो यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो उन संख्याओं का योगफल 150 है। एक संख्या जो है मैं यहाँ पर ऐसे ही करवा रहा हूँ, एक संख्या इसकी दुगनी है तो 2x हो गई, वो दोनों का जोड़ कितना है 150, तो 3x हो गया ना, 3x बराबर 150। अब x बराबर क्या हो जाएगा 150 बटा 3, 3 से काटेंगे 50 पर गया, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या का मान पूछा है तो दुगनी है उससे कितनी है, छोटी x मानी तो 50 आई और बड़ी कितनी होगी 100। एक संख्या को 2 से गुणा करके 6 जो 28 प्राप्त होता है। एक संख्या मान लो x है, उस एक संख्या को 2 से गुणा कर 6 जोड़ने पर उसको 2 से गुणा कर दें तो 2x आएगा और उसमें 6 जोड़ दें और बराबर कितना आता है 28। तो 2 और 1 3x, 6 इधर जाके घट जाएगा 22 हो गया। यहाँ पर 1 मिनट, 2 और 2 से गुणा कर 6 जोड़ने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, अच्छा उसका रेखिक समीकरण बनाना है। एक संख्या को 2 से गुणा कर 6 जोड़ने पर 2 से गुणा करेंगे एक संख्या को तो 2x हो जाएगी और प्लस में 6 जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। आगे रेखिक समीकरणों के युग्म 2x माइनस ky प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस k कोई हल नहीं, तो k का मान क्या होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, किस तरह की कंडीशन आती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो ये मान बराबर होते हैं। तो यहाँ से ही हम देख लेंगे, पहले 2 बटा, यहाँ पर इसको मैं काट रहा हूँ 2 बटा क्या लिखूँ मैं इसको 2 बटा 3 बराबर माइनस के और बटे में 2, आर पार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 के बराबर 2 2 4, तो के बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे -3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।